जय संतोषी माता। आज शुक्रवार के पावन अवसर पर मैं आपको संतोषी माँ की एक कथा सुनाऊंगी। शुक्रवार संतोषी माँ को समर्पित दिन है। शुक्रवार वाले दिन अगर आप संतोषी माँ का व्रत व कथा का पान करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं संतोषी माँ पूरी कर देती हैं। कहते हैं संतोषी माँ अपने भक्तों को संतोष प्रदान करती हैं और उनके सभी दुखों को दूर करती। इस दिन आपको व्रत रखकर कथा का पाठ करना चाहिए और नियम पूर्वक सारी विधि विधान करने चाहिए, जिससे आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती। आइए शुरू करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। बुढ़िया के 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निठल्ला था। वह 6 की बहुत सेवा किया करती थी, पर 7वें वाले को जूठन खिलाया करती। पर वह इस बात से अनजान था। वह सोचता उसकी माँ उसे बहुत प्रेम करती। एक दिन की बात है, उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम देखती हो मैं कोई काम नहीं करता, फिर भी मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती हैं। हाँ, मुझे सब पता है तुम्हारी माँ कितना प्रेम करती हैं। अगर बुरा ना मानो तो तुम्हारी माँ की असलियत बताऊं? हाँ, बताओ, ऐसी क्या असलियत तुम मुझे बताना चाहती हो? तुम्हारी माँ तुम्हें जूठन खिलाती हैं। जो बड़े भाइयों में से बच जाता है उन्हीं को तुम्हें दे देती हैं। नहीं, मेरी माँ ऐसा कभी भी नहीं करेंगी। वो मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। आज के समय में प्रेम कुछ नहीं होता है। जिसके पास पैसा है इंसान उसी से प्रेम करता है, चाहे वो कितना ही सगा क्यों ना हो। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हुआ और बोला, ठीक है, मैं छुपके से देखूंगा। और यह कहकर वह लड़का अपनी माँ की रसोई में आया, जहाँ पर माँ 6 भाइयों की जूठी थाली से भोजन को इकट्ठा कर कर एक थाली में रख रही थी। ये सब देखकर लड़का की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह तो अपनी माँ को बहुत प्रेम करता था। उसे नहीं पता था उसकी माँ ऐसा करती हैं। इसके बाद उसकी माँ ने उसे बुलाया। अरे आओ बेटा, खाना खा लो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। माँ, मुझे भूख नहीं लगी है। क्यों बेटा, भूख क्यों नहीं लगी है? सोच रहा हूँ अब परदेश जाकर कुछ काम करने लगूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो कब जाओगे परदेश? कल सुबह ही निकल जाऊंगा परदेश। यह कहकर लड़का अपनी पत्नी के पास आया और बोला, तुम सही कह रही थी। अब मैंने मन बना लिया है, मैं परदेश जाऊंगा। क्या आप परदेश जाएंगे? अगर आप परदेश चले गए तो मैं यहाँ अकेली कैसे रह पाऊंगी? तुम चिंता क्यों करती हो? मैं जैसे ही वहाँ कमाने लगूंगा तुम्हें ले जाऊंगा। तुम परेशान मत हो। अपने पति की बात सुनकर पत्नी ने कुछ नहीं कहा और वह परदेश कमाने के लिए चला गया। धीरे धीरे समय गुजर रहे थे। इधर ससुराल वाले उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया करते थे। वह बेचारी पूरे घर का काम किया करती थी, फिर भी उसे खाने के लिए खाना नहीं देते थे। जो सूखी रोटियां होती थी उसी को पकड़ा दिया करते थे और पानी पीने के लिए एक नारियल के टुकड़े में दे दिया करते थे। बेचारी बड़े कष्टों से अपना जीवन गुजार रही थी और उसने कहा, इस तरह तो मैं अपना जीवन बिल्कुल नहीं गुजार सकूंगी, मुझे कुछ करना चाहिए। और यही सोचकर वह वन में लकड़ियां काट कर लाती और उन्हें बेच देती, जिससे उसे 1-2 आने मिल जाते और अपना पेट भर लेती। धीरे धीरे समय के साथ 6 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं लगा, पर अभी तक उसका पति लौटकर नहीं आया, जिससे वह काफी ज्यादा परेशान हुई। अभी तक तो मेरे पति को आ जाना चाहिए था, अभी तक वो आए क्यों नहीं? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? वह काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे, और यही सोचकर वह वन में लकड़ियां काटने के लिए चल दी। तभी रास्ते में एक मंदिर दिखाई दिया, जहां पर कथा हो रही थी। कथा और भजन कीर्तन को देखकर वह वहीं चली गई और खड़ी हो गई और कथा को सुनने लगी। पूरी कथा सुनने के बाद जब औरतें उठी तो उसने एक औरत से कहा, बहन, मुझे बता दो ये किस देवी देवता की कथा है और इसे करने से क्या होता है? अरे ये संतोषी माँ की कथा है, इसे करने से संतोषी माँ की महिमा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। इनकी कृपा अगर किसी इंसान पर हो जाए तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। क्या तुम सच कह रही हो? संतोषी माँ ऐसी हैं? हाँ,
संतोषी माँ बहुत ही दयालु हैं, वो अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। तो बहन मुझे भी बता दो, आखिर उनकी पूजा किस प्रकार की जाती है? मैं बहुत दुखियारी हूँ। इस तरह उसने अपनी सारी दुख भरी कहानी औरत को बताई, जिस पर औरत ने कहा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस 21 शुक्रवार तक तुम व्रत रखना, 2 आने का चना गुड़ ले आना और प्रसाद के रूप में बांटना और कथा कहना। अगर कथा सुनने वाला कोई ना हो तो दीप जलाकर उसी के सामने कथा कहना, पर यह नियम कभी भी ना टूटे। इसी के साथ तुम्हें जब सारे व्रत संपन्न हो जाए तो उद्यापन करना। उद्यापन में तुम अपने जेठ, देवर, आस पड़ोस के बच्चों को खिलाना, अगर कोई ना हो तो ब्राह्मणों को खिलाना। पर याद रखना, उद्यापन में खटाई का उपयोग ना करना। अगर तुमने खटाई का उपयोग किया तो तुम्हारे सारे व्रत विफल हो जाएंगे। यह सुनकर वह औरत काफी खुश हुई और बोली, ठीक है, मैं इसी प्रकार संतोषी माँ का व्रत करूंगी। संयोग बस आज शुक्रवार का ही दिन था और उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसने वन में जाकर लकड़ियां काटी और उन्हें बेचकर 2 आने का गुड़ लिया और उन्हें संतोषी माँ को अर्पित किया। और जिस प्रकार औरत ने कथा बताई थी उसने उसी प्रकार कथा कही और संतोषी माँ के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है आपके व्रत के नियम। मुझसे जैसा हो पा रहा है मैं वैसा कर रही हूँ, बस मुझ पर अपनी कृपा करना। मेरे पति अभी तक लौट कर नहीं आए हैं, कृपया करके उन्हें भेज दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। संतोषी माँ उस दुखियारी की सारी बात सुन रही थी और उससे काफी ज्यादा खुश थी। और अगले शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया जिसमें कुछ पैसे थे, जिसे देखकर औरत काफी ज्यादा खुश हुई। जब घर वालों को ये बात पता लगी तो उन्होंने पैसों को छीन लिया और कहा, ये उनके बेटे ने भेजे हैं, मैं तुझे ये पैसे नहीं दे सकती हूँ। सास की ऐसी बात सुनकर औरत काफी दुखी हुई और बोली, ये पैसे मैंने अपने लिए मंगाए हैं, मुझे संतोषी माँ का व्रत करना है। नहीं नहीं, ये पैसे मेरे बेटे ने भेजे हैं, ये पैसे मैं तुझे नहीं दे सकती। जिससे औरत काफी दुखी हुई और वन में लकड़ियां काटने के लिए चली गई। संतोषी माँ ये सब देख रही थी, पर वह उस औरत की परीक्षा ले रही थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। 11 शुक्रवार हो चुके थे, पर अभी तक उसके पति का कुछ अता पता नहीं था, जिससे वह काफी ज्यादा परेशान थी। हे संतोषी माँ, अभी तक मेरे पति लौटकर नहीं आए, कृपया करके मेरे पति को भेज दीजिए। संतोषी माँ को उस पर बहुत ज्यादा दया आई और उसी रात उसके पति को सपना आया कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब है। सपने को देखकर वह तुरंत अपने गांव आ गया। जब सास ने अपने बेटे को देखा तो बहुत ज्यादा खुश हुई, क्योंकि वह बहुत सारा धन लाया था। अपने बेटे को देखकर उसने कहा, अरे बेटा, तुम आ गए, मेरी तो आंखें तरफ गई तुम्हें देखने के लिए, कहाँ चले गए थे? माँ, मैंने बताया तो था, मैं परदेश चला गया था कमाने के लिए, वहाँ मुझे एक सेठ मिल गए, वो बहुत ही अच्छे थे और मैं उन्हीं के घर पर रहने लगा। वैसे मेरी पत्नी कहाँ है? तभी उधर से उसकी पत्नी आई जो काफी बुरी हालत में थी, सर पे लकड़ियों का गट्ठा था। ये सब देखकर पति काफी ज्यादा दुखी हुआ और बोला, मेरे जाने के बाद आपने मेरी पत्नी की ये हालत कर दी। नहीं नहीं बेटा, ये सब तो इसका ड्रामा है, इसने ये सब खुद ही रचा है, मैं तो इसे बहुत प्रेम करती हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है आप कितना प्रेम करती हैं, आपने मुझे जूठन खिलाई, आज तक मुझे पता भी नहीं लगा। ये तो मैंने उस दिन देख लिया था, इसीलिए कमाने के लिए परदेश चला गया। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर माँ काफी ज्यादा दुखी हुई, पर बेटे ने अपनी माँ को माफ कर दिया, पर उसे नहीं पता था ये सब उसकी माँ की चाल थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब पत्नी बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसका पति उसे बहुत प्यार करता था और अब वह रानी बनकर रहने लगी। समय के साथ 21 शुक्रवार पूरे हुए और उसने अपने पति से कहा, मैं माता रानी का उद्यापन करना चाहती हूँ। इस पर उसके पत्नी ने कहा, किसका उद्यापन? कृपया करके पूरी बात बताएं देवी। इस पर पत्नी ने अपने पति को सारी बात बताई, जिसे सुनकर पति काफी खुश हुआ और बोला, ठीक है, तुम धूमधाम से संतोषी माँ का उद्यापन करो। औरत ने पूरे गांव में न्योता दिया, अपने जेठ देवरों के बच्चों को भी न्योता दिया। इस पर उसकी जेठानी ने अपने बच्चों से कहा, तुम जब वहां खाना खाने जाओगे तो खटाई मांग लेना, जिससे उनका उद्यापन विफल हो जाएगा। बच्चों ने भी वैसा ही किया। खाना खाने के बाद कहा, मुझे खटाई दे दो, क्योंकि मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये सब नहीं खाना। बेचारी भूल में खटाई दे बैठी, जिससे उसका व्रत विफल हो गया और संतोषी माँ उस पर काफी ज्यादा क्रोधित हुई।
तभी वहां पर राजा के कुछ सैनिक आए और उसके पति को पकड़कर ले गए, जिससे स्त्री काफी ज्यादा दुखी हुई और रोने लगी। हे संतोषी माँ, ये सब क्या हो गया? मेरे पति को सैनिक क्यों पकड़कर ले गए? कृपया करके मुझ पर रहम कीजिए। मैंने तो आपका उद्यापन खूब धूमधाम से किया था, फिर आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं आप? संतोषी माँ ने उसे दर्शन दिए और कहा, ये सब तुम्हारी भूल है। तुमने खटाई का उपयोग किया जबकि उद्यापन में खटाई मना होती है। तुमने नियमों का उल्लंघन किया है, इसीलिए ये सब हुआ। ये सुनकर औरत ने संतोषी माँ से क्षमा मांगी और कहा, मैं अगली बार उद्यापन बहुत धूमधाम से करूंगी, बस मेरे पति को छुड़वा दीजिए। संतोषी माँ ने उससे कहा, ठीक है, पर इस बार नियम टूटना नहीं चाहिए। औरत ने हामी भर दी। इस पर संतोषी माँ ने कहा, तुम्हारे पति कुछ ही देर में आते होंगे। यह सुनकर औरत काफी खुश हुई और कुछ ही देर में उसका पति आ गया। उसने अपने पति से कहा, आप कहाँ चले गए थे स्वामी? इस पर उसके पति ने बताया, राजा ने उसे बुलाया था कर लेने के लिए, क्योंकि मैं बाहर से कमाकर आया हूँ ना, इसी वजह से। यह सुनकर औरत काफी ज्यादा खुश हुई और कुछ दिनों बाद उसने कहा, मुझे फिर से संतोषी माँ का उद्यापन करना है। ठीक है, तुम कर लो उद्यापन। इस पर उसने अपने देवर जेठ के लड़कों को बुलाया। उन्होंने फिर से वैसा ही किया, पर उसने खटाई देने से मना कर दिया और कहा, मैं तुम्हें खटाई नहीं दूंगी। अगर खाना खाना है तो खाओ, वरना तुम चले जाओ। यह सुनकर देवर जेठ के लड़के वहां से चले गए और उसने ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करा दिया, जिससे संतोषी माँ उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई। वहीं दूसरी तरफ ये सब देखकर उसकी देवरानी जिठानी काफी ज्यादा जल रही थी कि आखिर ये इतनी धनवान कैसे हो गई। और इसका संतोषी माँ का उद्यापन भी सफल हुआ। और एक दिन उन्होंने उससे कहा, अरे तुमने तो हमें उद्यापन में भी नहीं बुलाया, आखिर हमसे ऐसी क्या भूल हुई? अरे दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपसे कोई भूल नहीं हुई है, बस मुझसे ही भूल हो गई जो मैंने नहीं बुलाया। अगली बार जब उद्यापन करूंगी तब बुलाऊंगी। अरे उद्यापन की क्या बात है, अब तो तुम अमीर हो चुकी हो, तो पूरे गांव में भंडारा करवाओ। अपनी जेठानी की बात सुनकर औरत ने अपने पति से इस बात का जिक्र चलाया, जिस पर पति ने भी हामी भर दी और कहा, ठीक है, संतोषी माँ का भंडारा हम लोग खूब भारी करेंगे, क्योंकि ये सब संतोषी माँ की कृपा से ही हुआ है और तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा ही करूँगा। अपने पति की बात सुनकर औरत काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और शुक्रवार वाले दिन उन्होंने बहुत भारी भंडारा करवाया। पर उन्हें नहीं पता था जेठानी ने एक मायाजाल रचा था। उसने सारे खाने में जहर मिला दिया। जब लोग वहाँ खाना खाने आए तो वह वहीं बेहोश होकर गिरने लगे। यह देखकर गांव वाले काफ़ी हैरान हुए और उन्होंने औरत और आदमी को पीटना शुरू कर दिया। तुमने क्या मिलाया है? आखिर हमारे बच्चों को क्या हो गया? औरत को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह संतोषी माँ से मदद मांगने लगी। हे संतोषी माँ, मेरी मदद कीजिए, मैंने तो कुछ नहीं किया, कृपया करके यहाँ पधारिए, वरना ये लोग हमें मार डालेंगे। हे संतोषी माँ। औरत को जब पुकारता हुआ देखा तो संतोषी माँ वहाँ प्रकट हुई। संतोषी माँ को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए कि आखिर इस औरत ने बुलाया और संतोषी माँ आ गई। संतोषी माँ ने आते ही उसकी जेठानियों को कोड़ी बना दिया, जिसे देखकर वह काफी हैरान हुई। इस पर जेठानी ने कहा, हे माँ, मुझे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुमसे भूल नहीं हुई है, तुमने भंडारे को दूषित करना चाहा, ये इसी का फल है। यह सुनकर वह लोग काफी ज्यादा हैरान हुए और उन्हें पता लगा ये सब जेठानी का ही किया हुआ था। इस पर संतोषी माँ ने सभी को पुनः जीवित कर दिया। इस पर उसने कहा, हे माँ, मेरी जेठानियों को सही कर दो। नहीं, मैं इन्हें सही नहीं करूँगी, ये इनके पापों का दंड है। इस पर जेठानियों ने भी संतोषी माँ से माफ़ी मांगी और कहा, हे माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, अब हम भी शुक्रवार का व्रत किया करेंगे। उन्होंने काफ़ी माफ़ी मांगी, जिस पर संतोषी माँ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, पर अगर आज के बाद तुमने इसे सताया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इस पर उसकी जेठानियों ने अपनी देवरानी से माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी नहीं सताऊंगी। जिससे वह काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और फिर संतोषी माँ वहाँ से चली गई और फिर उसने धूमधाम से भंडारा किया। भंडारा हो जाने के बाद उसकी जेठानियों ने भी शुक्रवार का व्रत व विधि पूरी अपनी देवरानी से पूछी। उसने पूरी विधि उन्हें बताई और कहा, अगर ये नियम टूटा तो देवी माँ क्रोधित होंगी। जिस पर उसकी जेठानियों ने भी व्रत रखा और संतोषी माँ उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुई और अब वह लोग आराम से रहा करते थे। इस प्रकार जो भी संतोषी माँ का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ रखता है, संतोषी माँ उसकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देती हैं और उसकी झोली खुशियों से भर देती हैं।
इसीलिए आपको शुक्रवार वाले दिन सुबह नहाकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फिर संतोषी माँ का व्रत व उनकी पूजा पाठ नियम विधि अनुसार करना चाहिए, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और संतोषी माँ की कृपा से आपके सारे बिगड़े काम पूरे हो जाएंगे। तो बोलो जय माँ संतोषी।